ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। गाना पहचाना? पुराने गानों की बात ही कुछ और होती थी। दिल की गहराइयों में यूं जाकर बैठ जाते थे जैसे अपनी ही एक कहानी हो, और अगर अपनी कहानी ना भी हो तो अपनी लगने लगती है। अभी जिस गाने को मैं गुनगुना रही थी वो फिल्म आनंद का है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। हम आज भी इस गाने को गुनगुनाते हैं, इसमें खो जाते हैं। हम लोगों को ये ज़रूर पता है कि ये आनंद फिल्म का गाना है, ये भी पता है कि मुकेश साहब ने गाया है, पर आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इस गाने के बोल किसके हैं? पता है? कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं है, मैं बता देती हूँ। ये गाना योगेश जी ने लिखा है। यूं समझिए आज मैं आपको एक सफ़र पर ले जाने वाली हूँ, योगेश जी की जिंदगी का सफ़र, जहां मैं आपको आपके पसंदीदा गाने के पीछे की कहानी सुनाऊंगी। योगेश जी ने सिर्फ आनंद फिल्म में ही नहीं, रजनीगंधा, मंजिल, छोटी सी बात, मिली जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई। हम आज भी उनके गाने गुनगुनाते हैं। इन सुपरहिट गानों को लिखने वाले योगेश का सफ़र आसान नहीं था। 60s के दौर में जब वो मुंबई आए तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एक फर्नीचर शॉप में काम करने लगे। लेकिन उन्हें फिक्र थी कि कहीं उनके दोस्त सत्तू को ना पता चल जाए कि वो फर्नीचर शॉप पर काम कर रहे हैं। सत्य प्रकाश यानी कि सत्तू योगेश को बचपन से जानते थे और उन्हें बहुत यकीन था अपने दोस्त पर। लेकिन काम ना मिलने की वजह से योगेश ने सोचा कि कुछ दिन फर्नीचर शॉप पर काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दुकान के मालिक से गुजारिश भी की कि वो ये बात किसी को ना बताएं। योगेश नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त को ये मालूम पड़े कि उनका दोस्त लिखना छोड़कर एक फर्नीचर की दुकान पर काम कर रहा है। लेकिन सत्य प्रकाश यानी कि सत्तू को ये बात पता लग गई और वो उसी फर्नीचर की दुकान के बाहर आ गए। योगेश शाम में जब दुकान से बाहर निकले तो उन्होंने सत्तू को देखा। सत्तू की आंखें भरी हुई थी। ये देखकर योगेश कांप उठे। सत्तू ने योगेश से कहा कि वो पैसे की फिक्र ना करे, वो ये काम छोड़ दे और सिर्फ लिखने पर ध्यान दे। सत्तू को पता था कि उनका दोस्त जो है वो एक अच्छा राइटर बनेगा। योगेश बताते हैं कि सत्तू को उन पर बहुत यकीन था। फर्नीचर की दुकान से निकलकर योगेश और सत्तू घर की ओर जाने लगे और चलते चलते योगेश सोच में पड़ गए। वो खुद से सवाल करने लगे, ये इंसान कौन है जिसको मुझ पर इतना यकीन है? किसने भेजा है इस इंसान को मेरे लिए? ये मुझसे इतना प्यार क्यों करता है? इसका दिल मेरे लिए क्यों रोता है? और बस इन्हीं सवालों के सहारे उन्होंने आनंद फिल्म की चंद लाइनें लिखी जो बहुत फेमस हुई। वो लाइनें कौन सी थी सुनेंगे? कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही हो के सहे दर्द पर आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। जी हाँ, ये लाइनें उसी लम्हे की हैं। कई दफ़ा मैं कोई गाने सुनकर या कोई कविता पढ़कर ये सोचती हूँ कि राइटर ने इतनी गहरी बात कैसे लिख दी। लेकिन जब कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त कार्तिकेय ने ये कहानी मुझे सुनाई तो मुझे समझ आया कि अक्सर ऐसी लिखावट जो है वो तजुर्बे से आती है, चाहे वो खुद का हो या किसी और का। लेकिन आप देख सकते हैं कि योगेश ने उस एक पल से कितनी खूबसूरती से ये लाइनें निकाली हैं। ये हुनर सब में नहीं होता,
वैसे ही उनकी ज़िंदगी के तमाम तजुर्बे से उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत गाना लिखा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये गाना मेरे कुछ पसंदीदा गानों में से एक है। बचपन से इसे सुनते आई हूँ लेकिन समझ तो मुझे बहुत बाद आया। योगेश सत्तू को अपने गाने सबसे पहले सुनाते थे, उनके साथ बैठकर धुन भी बनाया करते। सत्तू के भरोसे ने योगेश को बहुत हिम्मत दी और उन्होंने आखिरकार इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। योगेश की बात करूं तो मैंने उनके जितने भी इंटरव्यूज़ देखे, उन्होंने सत्तू का जिक्र ज़रूर किया। वैसे योगेश और सत्तू की दोस्ती लाजवाब है। अच्छा, मुझे एक और गाना बहुत अच्छा लगता है। गाना शायद सुना होगा आप लोगों ने। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ। ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी हर छोटी छोटी सी बात। ज़रा सोचिए कि ऐसे बोल से भला कौन नहीं खुद को जोड़ पाएगा। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे। रिमझिम गिरे सावन, रजनीगंधा फूल, मैंने कहा फूलों से, और भी ना जाने कितने गाने। अगर आप ये पॉडकास्ट YouTube पर सुन रहे हैं तो मैं इन सारे गानों के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अब मैं आपको एक ऐसे गाने का नाम बताऊंगी जिसको आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पुराने गानों का शौक है तो आप ये गाना ज़रूर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना बहुत पसंद आएगा। गाने के बोल हैं, अच्छा वैसे ये गाना लता मंगेशकर जी ने गाया है। जाइए हमसे खफा हो जाइए, दुश्मनों का आसरा हो जाइए। मुझे लगता है ये 2 लाइनें ही काफ़ी हैं इस गाने को सुनने के लिए। फिक्र ना करें, इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी। वैसे अगर आप इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई या iTunes पे सुन रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर आ जाएं। चैनल का नाम है ऋषिका केसरी, जो कि मेरा भी नाम है, और जो लिंक्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। योगेश जी ने वाकई हमें बहुत सारे खूबसूरत गाने दिए हैं, और अगर मैं उनकी प्लेलिस्ट अभी लगा कर बैठ जाऊं तो सुनते सुनते सुबह हो जाएगी। मेरे ख्याल से 2015 में उन्होंने अपना आखिरी गाना लिखा। गाने का नाम है ज़िंदगी एक बार फिर मिलना। खूबसूरत गाना है, सुनिएगा ज़रूर। आप फिक्र ना करें, इस एपिसोड में मैंने जितने भी गानों का जिक्र किया है उन सब के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर छोड़ दूँगी। जाते जाते आपसे एक और बात कहनी थी। हम अक्सर गाने लिखने वाले को भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगली बार अगर आप कोई गाना सुने और अगर वो गाना आपको पसंद आए तो आप उस गाने के लिरिसिस्ट के बारे में ज़रूर सोचें। ज़रा सोचें कि उस शख्स के दिल में आखिर क्या ख्याल आया होगा जो उसने ऐसे बोल लिखे। सोशल मीडिया के दौर में आजकल लिरिसिस्ट को ढूंढना मुश्किल भी नहीं होता है। उनसे कुछ सवाल करें, हो सकता है कोई दिलचस्प सी कहानी निकल कर आए, बिल्कुल योगेश की तरह। आजकल तो फिर भी नाम आसानी से मिल जाते हैं, पहले लोग बहुत ढूंढा करते थे, फिर भी नहीं मिलते थे। योगेश जी अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने आप सबके लिए एक मैसेज ज़रूर दिया है। ज़रा सुनिए। वो कहते हैं, मेरे गीत गाते रहना, मुझे गुनगुनाते रहना। मैं भूल गया अगर गीतों का सफ़र, तो मुझे याद दिलाते रहना, मेरे गीत गाते रहना। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दुनिया उनके गीत हमेशा गुनगुनाएगी। इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, आप क्वारंटीन के किस्से और मेरे ज़रिए अपनी कहानियाँ, किस्से और कविताएं सबको सुना सकते हैं। अगर आप अपनी कहानियाँ, किस्से या कविताएं शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर लिखें। मेरा ईमेल एड्रेस है
क्वारंटीन के किस्से@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है reach_rishika। तो चलिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ जल्दी क्वारंटीन के किस्से के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप योगेश जी के गाने सुने और अपना ख्याल रखें। घर बैठे खिड़कियों पर कुछ किस्से लिखती हूँ। घर बैठे खिड़कियों पर कुछ किस्से लिखती हूँ। किस्से प्यार के, किस्से इजहार के, किस्से टकरार के, किस्से है और जिंदगी की कश्ती में ये किस्से ही तो है बस। किस्से हमारे आपके, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के हैं, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन के, ये किस्से क्वारंटीन